भरतकुल में श्रेष्ठ हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु का स्वागत है, जिनका स्वागत करने में देवराज इंद्र भी अपने को समेट नहीं पाते, जिनका स्वागत निषादों का यह छोटा सा सामंत किस साहस से करे। फिर भी इस झोपड़ी में आपका स्वागत है महाराज। आप मेरे मित्र हैं दासराज। आप देश की अत्यंत प्राचीन जाति के राजा हैं। आपके पूर्वज निषाद गुरु को भगवान रामचंद्र के सखा होने का गौरव प्राप्त था। मैं इस स्नेह सूत्र को और भी दृढ़ बनाने के विचार से यहाँ आया हूँ। यह मेरा सौभाग्य होगा राजन, आप आज्ञा दें। आपकी परम सुंदरी कन्या योजगंधा सत्यवती को मैं हस्तिनापुर की राजरानी बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यह मेरा परम सौभाग्य होगा महाराज, परंतु हस्तिनापुर का राजरानी पद का बोझ यह निषाद कन्या कैसे उठा सकेगी? आपकी कन्या नारी रतन है दासराज। वह संसार के बड़े से बड़े सम्राट की राजरानी होने के योग्य है। अपनी सुंदरता से उर्वशी और मेनका को लजाती हुई वह इंद्रपुरी की भी शोभा बढ़ा सकती है। फिर इस विवाह से जो दो जातियों का हृदय भी जुड़ेगा। निषाद हमारे मित्र बनकर हस्तिनापुर राज्य की शक्ति बढ़ाएंगे। आप संकोच न करें। संकोच नहीं महाराज, मेरी बेटी हस्तिनापुर की राजरानी बनेगी, यह तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा। भरतकुल से संबंध रखने से मेरा गौरव बढ़ेगा ही, परंतु क्या निषाद राज? परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरी पुत्री सत्यवती का संतान हस्तिनापुर के युवराज की सामंत बने। साफ साफ कहिए निषाद राज, मैं कुछ समझा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ राजन कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे, नहीं तो इस विवाह का केवल एक अर्थ होगा, या तो सत्यवती के संतान के लिए दासता अथवा बलवान के साथ शत्रु। आप यह क्या कह रहे हैं निषाद राज? आप जानते हैं कि वीरों में श्रेष्ठ देवव्रत सर्वथा योग्य और सुशील है। प्रजा उन्हें प्यार करती है। राजगद्दी पर उनका अधिकार है। मैं राज्य अधिकार से उन्हें वंचित नहीं कर सकता। तो मुझे क्षमा करें महाराज, मैं सत्यवती को हस्तिनापुर के भावी महाराज की सेवा हेतु दासों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नहीं भेज सकता। यह आपकी महानता है कि आपने निषादों से नाता जोड़ना चाहा है, परंतु देवव्रत या उनकी संतान भी इतनी उदार होगी, मैं इसका विश्वास कैसे करूं? आपके कहने का अर्थ यह है कि देवव्रत के साथ अन्याय, मैं अपने देवता तुल्य पुत्र के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। शांतनु चले जाते हैं। युवराज, जिसके बाणों की बौछार से गंगा की धारा रुक गई थी, जिनकी वीर भुजाओं की छाया में हस्तिनापुर राज्य की प्रजा सुख की नींद सोती है, जिनसे मित्रता करने के लिए देव गंधर्व यक्षकर लालायित रहते हैं, ऐसे वीर सुरवीर देवव्रत का निषादपुरी में स्वागत है। तो ये क्या आज्ञा है? निषाद राज, मैं आज्ञा देने नहीं आया हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। जब से पिताजी यहाँ से गए हैं, वो उदास मन से रहते हैं। वो आज राज दरबार में भी नहीं आया। मैं पिताजी का दुख देख नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कहिए क्या बात है? महाराज ने आपसे कुछ बताया नहीं? मैंने तो उनसे अपनी बात साफ साफ कर दी थी। नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। ठीक है, वह आपका दिल दुखाना नहीं चाहते होंगे। मेरी शर्त भी तो असंभव है। मैं जानता हूँ उसे मानना आपके साथ अन्याय करना होगा। बात क्या है? मैं भी तो सुनूं। आप निसंकोच कहें। मैंने महाराज से कहा था कि मैं सत्यवती का विवाह तभी करूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ हस्तिनापुर की राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। सत्यवती का पुत्र मेरा भाई ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पे बैठेगा। मैं उसकी वैसे ही सेवा करूंगा जैसे आज हस्तिनापुर की सम्राट की कर रहा हूँ। धन्य है राजकुमार, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन अब निश्चय ही करेंगे। मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है, परंतु आपकी प्रतिज्ञा का पालन क्या आपका संतान भी करेगा? मैं ऐसा न हो कि यह विवाह झगड़े की जड़ बन जाए,
तब वह बहुत बुरा होगा, क्योंकि तब वह दो जातियों का झगड़ा बन जाएगा। मैं आपकी बात मानता हूँ निषाद राज, पर मैं दो जातियों का मेल मिलाप चाहता हूँ, इसमें देश का भला है। आज मुझे एक साथ दो पुण्य करने का अवसर मिला है, पिताजी को सुखी बनाने के लिए और दो कुलों को जोड़ने के लिए। मैं बड़ा से बड़ा त्याग करके भी इस पवित्र कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं विवाह नहीं करूंगा। आकाश के सूर्य चंद्र, अंतरिक्ष के देव देवता, सभी चीज को धारण करने वाली, पृथ्वी के प्रत्येक संसार में रहने वाली दसों दिशाओं, अग्नि, आप लोग कान खोल कर सुन ले, आज से देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। तथास्तु तथास्तु। भीष्म देवव्रत ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला न अब तक पैदा हुआ है न होगा। आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। मुझे अब कुछ नहीं कहना है युवराज, मुझे महाराज शांतनु का आज्ञा सिरोधार्य है। ठीक है, तो बुलाइए माता जी को, बाहर रथ तैयार है, मैं उन्हें साथ ही ले जाऊंगा। सखियों से घिरी हुई सत्यवती घर से निकलती हैं।